अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन मुकदमे यानी कि 9 मई के मुकदमे की समाअत आखिरकार जो एक बड़े जो इस वक्त रियासत पाकिस्तान का एक बयानिया है 9 मई के मुकदमात आखिरकार आज एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से इस केस की समाअत की गई और समाअत जो है वो 3 मिनट के अंदर। अब सरकार कहां से शुरू होती है, सरकार का बहुत खर्चा होता है इसमें। अब जो सरकार है वो लाहौर पुलिस यहां पे रिकॉर्ड लेके आती है और सरकार उनका एक जो खर्चा है वो बर्दाश्त करती है और आगे से जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान है इस केस की समाअत सिर्फ 3 मिनट करते हैं। इस अहम समाअत के अंदर क्या बड़े बड़े चीजें जो है वो 3 मिनट के अंदर समाअत का अहवाल क्या है, सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और फिर ये जो चीफ जस्टिस साहब जो हैं आज 7 मिनट जो केस का टाइम दिया गया था उसके अंदर ताखीर हो गए और आखिरकार ये 3 मिनट के अंदर ये समाअत मुकम्मल हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वकील जनाब सलमान सफदर और लतीफ खोसा साहब जो हैं वो रेस्टोरेंट पर आए। उन्होंने जो है केस की तफसील, क्योंकि ये इमरान खान की जमानतों का केस है, 8 मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान 9 मई के जो मुकदमे हैं उसकी जमानतें कैंसिल हुई। सबसे पहले जो लोअर कोर्ट्स की जानिब से ये फैसले है, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये फैसले जो है वो जमानतें खारिज की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें ये केस लगाया। अब आगे जो है वो ये सूरत हाल लगी रही। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन केसेस की समाअत नहीं कर रहा था, फिर अब समाअत शुरू की तो फिर लंबी तारीखों पे आ गए। मकसद यह है कि अब रियासत के पास कभी जो है वो जज नहीं होगा, कभी कोई वकील नहीं होगा, कभी प्रोसिक्यूटर इधर चला जाएगा, कभी गवाह भाग जाएगा, कभी जो है जो इस्तगासा है वो गायब हो जाएगा। तो अब कोई और चीज रह नहीं गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त ज़ेर अताब है उनके मुताबिक ये है कि ये आखिरी स्पेल है जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हम शिकार है, तो ये आखिरी स्पेल है। इस स्पेल के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि रियासत के पास और कुछ भी नहीं है। और हम भी ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले तो केसेस की समाअत होती थी, केसेस में उनके फैसले एंगेस्ट आते थे, अब वो केसेस लगते ही नहीं है, कॉज लिस्ट उड़ा दी जाती है, जज 1 मिनट की समाअत करने के बाद अगली तारीख दे देता है। अब ये वहद केस है जो 9 मई के हवाले से है, उसमें चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने की और 3 मिनट के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं इस केस का जो है वो फाइलें पढ़ना चाहता हूं। अब वो ये जमानत के केसेस होते हैं, अमूमन इसमें जजेस जो रहते हैं वो केस की नौइयत देखते हैं, प्रोसिक्यूटर के जो ग्राउंड है वो देखते हैं, जो वकील दलाल दिए जाते हैं उनको देखा जाता है, क्योंकि ये जमानत का केस है ना कि 9 मई का केस है जिसमें ये कहा जाए कि मतलब ये क्विटल का केस है, ऐसा नहीं है। तो ये पहली दफा है कि चीफ जस्टिस ने 3 मिनट की समाअत के बाद कहा कि जो जो रिकॉर्ड है वो जरा मुझे जमा करा दे, मैं ये रिकॉर्ड पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद मैं ये देखना चाहता हूं। सलमान सफदर साहब ने बारहा कहा कि 9 मई के हवाले से आपको सबको मालूम है कि इमरान खान जो है वो 9 मई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के बाद नैब की तहवील में थे और फिर जब नैब की तहवील में चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर सो मोटो लिया। उस वक्त उमर अता बदियाल साहब ने सो मोटो लेते हुए इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए इमरान खान को रिहा कर दिया। अब यही अदालत है जिसमें इमरान खान साहब 9 मई को आए थे, वही अदालत इसकी जमानत का केस सुन रही है। अब प्रोसिक्यूटर जो है या जो रियासत है या ये जो केस है उसके ऊपर एक सीधा एविडेंस ये है कि 9 मई को तो इमरान खान यहां पे थे, 9 मई तो इसी अदालत ने तलब कर रखा था, लेकिन फिर मुकदमा कैसे हो गया? अब रियासत ने जो मुकदमा बनाया वो गवाहान पे ऊपर खड़ा हो गया, जो इस्तगासा बनाया या जो मुकदमा बनाया वो इस मुकदमा जो बना वो तो बन चुका, अब वो मुकदमा है शहादतों के ऊपर खड़ा है। शहादतें जो पुलिस रिकॉर्ड वहां पे पेश करती है वो कहती है कि एक बंदा मैं जमान पार्क में इमरान खान के सोफे के नीचे छुप के बैठा था, मैं ये बातें सुन रहा था। दूसरा जो है वो कहता है मैं दीवार के साथ कान लगा के खड़ा था, मैं ये सारी बातें सुन रहा था कि साजिश हो रही थी। तीसरा कहता है इमरान खान जहां पे बैठ के बातें करते हैं वो जो टेबल था
उसके नीचे मैं छुपा हुआ था, मैं सिविल कपड़ों में गया, मेरी इधर से गैर हाजिरी है, तो मैं ये सारा मुकदमा सुन रहा था। वाकई जो है वो 9 मई को ये साजिश जो है वो इमरान खान के जमान पार्क में उस दिन तैयार की जा रही थी। तो ये सारी सूरत हाल है। मैंने आज सवाल किया लतीफ खोसा साहब से कि आप जरा चेक कर लें कहीं आपके साथ कोई ऐसा गवाह तो नहीं है। चीफ जस्टिस से आप रिक्वेस्ट करेंगे अपनी टेबल, कुर्सी, सोफे या हमारा जरा चेक कर लें, कोई गवाह यहां पे भी मौजूद हो सकता है। तो बड़े उन्होंने मजायका खेज मेरा सवाल था, तो उन्होंने जवाब बड़ा सीरियस अंदाज में दिया। उन्होंने कहा कि देखें, हमें मुख्तलिफ खबरों के जरिए इस वक्त सस्पेंस दिया जा रहा है, मुख्तलिफ हमें ऑफर्स की जा रही हैं। एक चीज तो मैं ये पिछली जो कंक्लूड कर लूं, केस की समाअत कल तक मुलतवी हुई है और कल जो है चीफ जस्टिस साहब एक दिन में वो फाइलें पढ़ लेंगे। मैं एज ए एनालिटिकल अपनी एक राय दूं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहां पे एक बड़ा चांस दिया जा रहा है। पहले आपको मालूम है कि केसेस सुने ही नहीं जाते थे। दूसरी तरफ अब क्योंकि एक सीनियर एंकर सुहेल बड़ैच के जरिए एक र्यूमर्स जिसे कह सकते हैं वो छोड़ा गया है कि माफी मांग लें, तो फरिश्तों ने माफी नहीं मांगी थी तो वो शैतान बन गए थे, इबलीस बन गया था, और जिन्होंने माफी मांगी तो वो अल्लाह के नजदीक उनका बड़ा दर्जा बुलंद हो गया। अब ये जो स्पेस एक दिन की या 2 दिनों की अहम तरीन जो केस है, उसकी स्पेस में ये चीज दी जा रही है इमरान खान को कि कहीं वो माफी मांग ले। मैंने अलीमा खान साहब से पूछा कि आप क्या समझते हैं कि आपको अचानक जो है आपके मुकदमात की समाअत हो रही है, आप लोगों की मिन्नतें, समाइतें, नियाजों के दुआओं के असर के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आपका केस टेक ऑन किया है, समाअत कर रहा है, तो ये आपके लिए बड़ा चांस नहीं है कि आप जरा इमरान खान साहब को समझाएंगे कि आप भी 2 कदम पीछे हटे, रियासत आपको माफ करना चाहती है। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि माफ तो अदालतें कर सकती हैं, कोई फर्द वैध तो नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अदालत में वो सारे एविडेंसेस लिए हैं, अगर अदालत देखे कि इसमें वाकई ये जुर्म हुआ है तो अदालत उसमें सजा दे। आप खुलेआम कैसे कह सकते हैं, ना कि आप वो जज हैं, ना कोई आप अदालत हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि जी माफी मांगे, किस चीज की माफी मांगे। उन्होंने दोबारा इस बात को रिपीट किया। उन्होंने कहा कि जी सीसीटीवी फुटेज ले आए, सीसीटीवी फुटेज देकर यहां पे जो है वो साबित कर दें कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये 9 मई के जो मुकदमात हैं उसमें मुलविस है, तो फिर आप अदालतें हैं, अदालतों को आप रिहा करेंगे तो अदालतें जो है वो आपको फैसला सुनाएंगे। अब केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी है। अचानक केस की कल तक सजा या जो है वो जो समाअत है वो क्यों इतनी जल्दी जो है मुलतवी हुई है? 2 रीजन हैं। एक तो ये है कि इमरान खान को यहां पे स्पेस मिल रही है कि हमने आपको ऑफर कर दिया, आप माफी मांग लें, सीधे रास्ते पे आ जाएं, अच्छे बच्चे बन जाएं। दूसरा, जो इस वक्त एक्सटेंशन की बात चल रही है कि एक्सटेंशन जी उसमें भी आप हमारे साथ को कोऑपरेट करें, हम फ्यूचर में जाके शायद कोऑपरेट करें। तो ये 2 बुनियादी वजूहात हैं जिसके ऊपर केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी है। अभी क्योंकि लोग जाएंगे इमरान खान से मुलाकात करेंगे, वहां से आज का बयान जो आएगा, इमरान खान इस आज की जो मुलाकात, ये जो बाहर एक बन चुका है माफियों वाला सीन, फिर एक्सटेंशन वाला सीन, फिर इस हुकूमत के जाने वाला सीन, नई हुकूमत बनाने वाला सीन, 27वीं तरमीम, इसके ऊपर इमरान खान साहब आज अपना मौक़िफ़ देंगे। अगर मुलाकात हुई तो वो इमरान खान का मौक़िफ़ आएगा और पता चल जाएगा कि कल इमरान खान की जमानत मंजूर होगी तो फिर आगे क्या इमरान खान साहब के पास बचता है। अगर आज इमरान खान साहब ने कोई ऐसा बयान दिया कि जिसमें इमरान खान कहेंगे कि ना तो मैं झुका हूं, ना झुकने आपको झुकने दूंगा, तो फिर आप समझे कि कल जो है वो जमानत का जो समातें हैं वो फिर या तो लंबी चली जाएंगी या फिर जमानतें कैंसिल हो जाएंगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल हुई, जो मैंने आपको आसान तरीन लफ्जों में आप तक पहुंचाया है, आसान तरीन लफ्जों के साथ आपके साथ ये पूरा केस आपके सामने रखा है। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।